फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? स्ट्रिंग मास प्रॉब्लम्स। दो तीन प्रॉब्लम्स देखेंगे, थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे स्ट्रिंग मास प्रॉब्लम का, ठीक है। स्ट्रिंग मास प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करिए कोई सपोर्ट है, वहाँ कोई स्ट्रिंग लगी हुई है और उसमें ऐसे एक मास लटक रहा है, ठीक है। ये हमारा मास हो गया, जिसे हम बहुत बार ब्लॉक भी कहते हैं। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई और ये एक रिजिड सपोर्ट है जिसमें ये लगा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना, यहां पर ये मास बंधा हुआ है। ये मास चाहता क्या है? नीचे गिरना चाहता है। ये क्यों गिरना चाहता है? इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, इसके वेट की। इसका वेट लग रहा है जो कि किसके बराबर है? मास इनटू जी के बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, फिर भी नहीं जा रहा। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है। वो कौन लगा सकता है? वो सिर्फ ये स्ट्रिंग लगा सकती है। वो सिर्फ ये स्ट्रिंग लगा सकती है। तो स्ट्रिंग यहां पर जो फोर्स लगा रही होगी वो होगी T, दैट इज टेंशन। तो स्ट्रिंग की फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। तो टेंशन वो फोर्स है जो स्ट्रिंग ब्लॉक पर लगाती है, या जहां भी वो बंधी हुई होती है यहां पर भी लगा रही होगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? आप देखो, इसके अंदर कुछ अजम्पशंस हैं। क्या चीज है? कुछ अजम्पशंस हैं जो तुम्हें बेसिकली अगर नया उसके बारे में अगर कुछ ना कहा जाए तो ये मानना पड़ेगा जो बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? सबसे पहली बात, स्ट्रिंग कैसी होती है भाई? मास लेस होती है। इसका कोई मास नहीं होता, ठीक है। हालांकि होता होगा मास, ऐसा थोड़ी है। वो ऑब्जेक्ट है, उसका मास भी होगा, लेकिन हम क्या मानते हैं? मास इतना कम है इस ब्लॉक के बारे में कि हम इसका मास इग्नोर कर सकते हैं। तो हम क्या मानेंगे? मास लेस मानेंगे। दूसरी बात क्या बोलेंगे? ये कैसी है भाई? यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कहीं से पतली है कहीं से मोटी है। अगर टूटने की संभावना है तो वो हर जगह से टूटेगी। ये नहीं किसी एक ही पॉइंट से टूटेगी, तो एक ही पॉइंट से, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि ये कैसी है? बेसिकली यूनिफॉर्म, हर जगह से बराबर की मजबूत। क्या बात समझ में आती है? ओके। तीसरी बात क्या बताई थी? मैंने पहले ही बताई थी, इनएक्सटेंसिबल है ये। कैसी है भाई? इनएक्सटेंसिबल। इसको आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। चौथी बात, क्योंकि ये मासलेस है तो इस पर जो टेंशन है, टेंशन एट ऑल पॉइंट्स इज इक्वल, यानी हर पॉइंट पर बराबर का टेंशन है। यहां पर अगर टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T है, यहां पर भी टेंशन T है, यहां पर भी टेंशन। हर पॉइंट पर टेंशन कैसा है? T। अगर हम नापने जाएं तो हर पॉइंट पर टेंशन कैसा होगा? T। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है, अलग अलग हो सकता है ना। स्पेशल सिचुएशंस होंगी, उसमें आपको क्या करना है? बेसिकली जब क्वेश्चन आएगा उस वक्त ही अपना दिमाग लगाना है। जैसे एक सिचुएशन बता रहा हूं, किताबों के अंदर क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एक रस्सी है। अभी 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 इसमें टेंशन कितना है? 0। अगर ये मासलेस है तो टेंशन 0 है। अच्छा, इस पे क्या हुआ? एक बंदर लटक गया। इस पर क्या हुआ? एक मंकी लटक गया। एक मंकी लटक गया और इस मंकी का जो मास था ना, वो कितना था? सपोज करो मंकी का मास अराउंड 15 kg होता है, 15 किलो था फॉर एग्जाम्पल। मंकी, बड़ा मंकी जो 15 किलो फॉर एग्जाम्पल, है ना। अच्छा, जहां से इसने पकड़ा यहां पर अब टेंशन बताओ। इस जगह पर टेंशन बताओ। इस जगह का टेंशन T1 अगर बोलेंगे हम तो क्या होगा? जरा जल्दी से बताओ, है ना। 150 न्यूटन आएगा या नहीं आएगा? भाई नीचे क्या लग रहा है? 150 न्यूटन लग रहा है, तो उसको बैलेंस ये टेंशन करेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखना, एक मंकी यहां और लटक गया,
इसका मास सपोज था 10 kg, कितना था 10 kg। अब बताओ यहां पर टेंशन और यहां पर टेंशन, यहां का टेंशन मैं T2 बोल के अगर 100 न्यूटन लिख दूं तो यहां का T1 इंक्रीज हो जाएगा 100 न्यूटन से या नहीं? बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं? तो अगर अब रस्सी टूटेगी, अब अगर स्ट्रिंग टूटेगी तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा कहां पर है? हाँ यहां से है, यहां से। अगर टूटेगी तो कहां से टूटेगी? यहां से टूटेगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर तुम्हें 2 रस्सी के टुकड़े दिए गए, 2 रस्सी के टुकड़े दिए गए और कहा एक मजबूत टुकड़ा है एक कमजोर, मजबूत को कहां बांधना चाहिए? हाँ सपोर्ट से नजदीक। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि वो पूरी रस्सी पे लगे हुए वजन को ढोएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और सबसे कमजोर टुकड़े को सबसे नहीं, अगर सबसे कमजोरी सबसे ऊपर टांग दिया, हाँ तो उसके ऊपर फिर सबका है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ? नोट करो बेटा, बना के बना लो। अगर टूटेगी तो यहां से टूटेगी, यहां से मतलब इस रीजन में से टूटेगी। हाँ कहीं से भी टूट सकती है, मैं कह रहा हूं, लेकिन टूटेगी तो यहां से टूटेगी। यहां से टूटने की पॉसिबिलिटी कम है अगर रस्सी थ्रू आउट बराबर की मजबूत है, यानी कि यूनिफॉर्म है। समझ में आया? चलो जरा जल्दी से बना लो, फिगर बना लो। बना ली? मिटा दो? आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट लिख लो, कुछ पॉइंट लिख लो आप लोग। लिखो सबसे पहला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन is such that the direction of tension is such that it tries to compress the string। क्या करने की कोशिश करता है वो? स्ट्रिंग को छोटा करने की कोशिश करता है वो। बात समझ में आई? स्ट्रिंग को छोटा करने की कोशिश करता है। It tries to compress the string। आगे बढ़ो, दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट इज द टेंशन that we mark on the string is actually the force applied by the string on the block, by the string on the block। समझ में आया? चलो आगे करते हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, ऐसे एक रिजिड सपोर्ट है, (37 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रिंग निकली, यहां पर एक कुछ मास 2 kg मास की एक बॉल है, एक दूसरी स्ट्रिंग ने यहां पर बांध रखा है। दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2। तो यहां पर टेंशन T2 है फॉर एग्जांपल, यहां पर टेंशन T1, और ये 2 kg की मास है। ओके, ये क्या चीज है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी है ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। To find
T1 and T2 फ्रॉम द गिवन फिगर। ठीक है, निकाल सकते हो? हैं? कैसे निकालेंगे भाई? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल, ड्रॉ एफबीडी। किसका? ऑफ बॉल। ठीक है, उसका क्या करो? एफबीडी बना दो। चलो ये आ गई बॉल, नीचे 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 बोलो 20 न्यूटन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइन बना लो, इधर बोलो T2 T2। अच्छा, ये 37, तो ये भी 37 और ये क्या चीज? T1। अरे बोलो, ये क्या चीज? T1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? T1 cos 37 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, T1 sin 37 डिग्री। हाँ भाई, cos 37 किसके बराबर होता है? 4/5। और sin 37 किसके बराबर होता है? 3/5। ठीक है, क्या ये बॉल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रही है? तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर लिख दूं, है ना? तो क्या लिखूंगा? T1 cos 37 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, T1 इंटू cos 37 इज 4/5 इज इक्वल टू 20। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। T1 की वैल्यू बोलो 25 न्यूटन। समझ में आई बात? ओके। अच्छा, ये क्या बॉल क्या इधर की तरफ या इधर की तरफ जा रही है? एक्सेलरेट कर रही है? नहीं कर रही तो फोर्सेस इक्वेट करा दूं, है ना? फोर्सेस इक्वेट जिस दिन कराऊंगा क्या मिलेगा मुझे? T1 sin 37 इज इक्वल टू T2। T2 की वैल्यू बोलो 25। अरे 25, हाँ ये तो T1 है। 25 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। बेटा ये जो प्रॉब्लम कराई ना मैंने इसमें, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम, इससे ज्यादा बेसिक और क्या होगी? बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल जो हमारा एनएलएम है उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि अगर कोई ब्लॉक नहीं चल रहा है तो उसकी किसी भी लाइन की फोर्स ले लो आप, उसके अपोजिट उसके बराबर फोर्स लग रही होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा जरा मुझे बताना, इसके अपोजिट कितनी फोर्स लग रही होगी? ये वाली फोर्स कितनी होगी जरा बताओ इस लाइन में? अरे -T1, शाबाश। T1 लग रही होगी इस लाइन में। कितनी लग रही होगी? T1, है ना? याद रखो, किसी भी लाइन में फोर्स निकालनी हो तो उसके पीछे उतनी ही फोर्स लग रही होगी। क्या बात क्लियर है? हैं? किसी भी डायरेक्शन में निकालनी हो, अगर तुम्हें इस डायरेक्शन में निकालनी है ना फोर्स कितनी लग रही है, तो इस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। इस डायरेक्शन में इन दोनों का, यानी सबसे पहले ये एंगल पता करो, तो इसको cos से मल्टीप्लाई करो, इसको sin से मल्टीप्लाई करो। नहीं आ रही बात? क्लियर हो रही है? बेटा बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो अपोजिट फोर्सेस को इक्वेट करा देते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो शाबाश। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लेंगे, ध्यान से देखना। सपोज करो बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक ही स्ट्रिंग से या दो स्ट्रिंग से, एक स्ट्रिंग के बीच में या दो स्ट्रिंग से ऐसे बांध रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इस ऑब्जेक्ट का मास है m,
ये है थीटा और ये एंगल भी थीटा, यानी ये बेसिकली बराबर की स्ट्रिंग से बराबर की हॉरिजॉन्टल लाइन पर बांध रखा है। क्या ऐसा होता है जब हम कपड़े टांगते हैं अलगनी पे, कितनी भी सीधी हो वो कैसी होती है, थोड़ी सी झुक जाती है, होता है ऐसा, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम अभी 11th एंट्रेंस में कराई है मैंने, अभी याद आ जाएगा तुम्हें थोड़ी देर में, ध्यान से देखना। हमको यहां पर और यहां पर टेंशन निकालना है, यहां का टेंशन T1, यहां का टेंशन T2। बच्चों एक बात ये बताओ, क्या इस सिचुएशन में T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T लिख सकता हूं मैं, अगर दोनों तरफ का एंगल कैसा है, बराबर, परपेंडिकुलर से? क्या बात समझ में आ रही है? क्या करें निकालने के लिए? FBD बना लें, इसका बॉल का क्या बना लें, FBD बना लें। बॉल का FBD जिस दिन बनाओगे क्या मिलेगा, है ना, वाई डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में। बॉल का FBD बनाया, नीचे क्या मिला, mg मिला, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। यहां T2 जा रहा है, बल्कि T बोलो, यहां पर एक दूसरा T जा रहा है, यहां पर एंगल बोलो, अच्छा यहां का नहीं है, बेसिकली थीटा यहां का है और ये थीटा यहां का है। तो बच्चों ये वाली बात बताओ, क्या यहां पर 2t cos थीटा मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा? तो जिस दिन मैं कहना चाहूंगा, मैं कहूंगा 2t cos थीटा। अच्छा क्वेश्चन क्या था यहां पर, यही पता करना है, यही पता करना है, बात समझ में आई? हर स्ट्रिंग की टेंशन 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू mg अपॉन 2 cos थीटा। नोट करो, आ गया, आसान है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सवाल क्या था एंट्रेंस में, एंट्रेंस का क्वेश्चन था, याद करो। वहां पर मैंने तुम लोगों से कह दिया था कि इसको याद कर लो, जिसके चक्कर में मत पड़ो, कह दिया था, एंट्रेंस में था ये सवाल, ये था, इसको याद करो, फिगर को। ये चौकोर डिब्बा बना हुआ था, दो बच्चियां रस्सी को खींच रही हैं, है ना, और ये पूछा गया है कितनी फोर्स लगाएं ये बच्चियां कि ये रस्सी सीधी रहे, कितनी फोर्स लगाएं, ये रस्सा खींचने वाले लोग कितनी फोर्स लगाएं कि रस्सी कैसी रहे, सीधी, रस्सी कैसी रहे, सीधी। हाँ, तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, वो टेंशन बताओ जब ये सीधा हो जाए। तो टेंशन तो यहीं पे लग रहा है, फोर्स तो ये लगा रहा है, अब यहां पर दीवारें फोर्स लगा रही हैं, नहीं आ रही बात समझ में? ये फोर्स अल्टीमेटली कहां से आ रही है, दीवार ही तो दे रही है इसको, है ना। तो ये वाले, ये टेंशन बताना है, वो वैल्यू बतानी है टेंशन की, जब ये कहां पे हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए, है ना। तो अगली बात, टेंशन फॉर स्ट्रेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारी कैसी रहे, स्ट्रेट रहे, वो टेंशन बताइए। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग स्ट्रेट है, अगर स्ट्रिंग कैसी है, स्ट्रेट है, थीटा बोलो 90 डिग्री, ओके। तो टेंशन बोलो mg अपॉन 2 cos 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी? cos 90 जीरो होता है। तो मैंने तुमसे यही तो कहा था कि इंफिनिटी फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके क्या हो सकता है, वो स्ट्रेट बनेगा। और स्ट्रेट कभी बना नहीं सकता कोई, दुनिया का कितना भी ताकतवर इंसान हो, इनफाइनाइट फोर्स तो नहीं लगा सकता, इनफाइनाइट फोर्स नहीं लगा सकता, कितना भी ताकतवर इंसान हो। तो क्या होगा कि अगर 1 ग्राम का वजन भी टांगा है और पूरी दुनिया खड़ी हो जाए तो भी स्ट्रेट नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ तो नीचे दबेगा वो। नहीं आई बात समझ, क्योंकि इन्फिनिटी फोर्स तो कोई ला नहीं पाएगा, फोर्स इन्फिनिटी लगानी पड़ेगी। ओके, नोट करो।
हाँ भाई देखो, प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही? न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन कहता है कि भाई अगर कोई नेट फोर्स है कहीं पर, अगर कहीं पर नेट फोर्स है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। क्या बात समझ में आती है? ये क्या चीज है? ऊपर चेंज इन मोमेंटम, नीचे क्या चीज है? इन समझ में आया? अगर ये फोर्स लग रही है इतने टाइम के लिए तो इतना मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या चीज भाई? चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या मैं ये लिख सकता हूं? ठीक है, अच्छा मास को बाहर ले लो, dv बाई dt। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? तो बेसिकली एफ नेट किसके बराबर होती है? ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अभी एक ब्लॉक है, फ्रिक्शनल लेस सरफेस पर रखा हुआ है। इस ब्लॉक का वजन 5 kg और इस ब्लॉक को 10 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर खींचा जा रहा है। ठीक है, ये सरफेस कैसी है? फ्रिक्शन लेस। कैसी सरफेस है? फ्रिक्शन लेस है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है और नॉर्मल बतानी है। क्या बतानी है? नॉर्मल बतानी है। भाई नॉर्मल कहां पर लगती है?